अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वर्डप्रेस को स्टार्ट से रिपीट कर रहे हैं, जहां तक कल हमने पढ़ा था वहां तक, फिर उससे आगे पढ़ेंगे। 10 मिनट लगेंगे, रिपीट हो जाएगा। जो बच्चे नहीं बना सके वो भी बना लेंगे, ताकि आगे फिर प्रैक्टिस आसान हो जाए। ठीक है। Pantheon.io एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे। सिंपल, आप इस तरह का निशान बना हुआ होगा, उससे लॉग इन विद गूगल कर लेंगे और उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल में आपको यहाँ नीचे एक बटन नजर आएगा, क्रिएट अ न्यू साइट का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ठीक है। ये ड्रुपल है, उसके बाद नोड के साथ वर्डप्रेस है, कस्टम अपस्ट्रीम है और वर्डप्रेस है। तो क्योंकि अभी हम वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो यहाँ से वर्डप्रेस पर हम क्लिक कर देंगे। अब वो पूछ रहा है मुझसे कि आप अपनी वेबसाइट का कोई नाम रखें। यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर ऐड कर देना है। ठीक। मैं अभी के लिए रोल नंबर की जगह पे जो हमने नाम ढूंढा था, यहाँ पर यहाँ यहाँ ये ट्रेड पॉकेट, यही मैं इसका नाम रख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन का मतलब कि एक वेबसाइट है वर्डप्रेस, दो तरह की है, wordpress.com और wordpress.org। अच्छा, .com जो है ये उनका सब डोमेन है, इसके ऊपर हम थीम्स और चीजें इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये जस्ट जो जो उन्होंने दिया हुआ है उतने में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम wordpress.org पे आते हैं तो इसको हम अपने ही सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करके और जिस तरह से मर्जी हम उसको एडिट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये वाला जो टूल है ये क्या कर रहा है, इस वेबसाइट के ऊपर से इस वर्डप्रेस को क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको PHP चाहिए, MySQL चाहिए, MariaDB चाहिए, ये तमाम चीजें चाहिए। ये तमाम चीजें ये खुद से बनाएगा, हमें नहीं बनानी पड़ेगी। ये देखें, एक गाइड है किस तरह से इंस्टॉल करना है, कैसे चीजें बनानी है। अब ये तमाम काम हमें नहीं करने पड़ेंगे। ये तमाम काम कौन कर रहा है, ये टूल कर रहा है। ये देखें, ये सारा, ये इतना सारा काम करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। जिन बच्चों के पास पुराना काम है, जैसे कोई सर्विसेज का पेज बना चुके हैं फेसबुक पर, किसी का कोई एजुकेशन का पेज बना चुके हैं या कोई ई कॉमर्स का पेज पहले से बनाया हुआ है, वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नया पेज बनाने की जरूरत नहीं है। नया पेज बनाने का आपको फायदा ये होगा कि आपको बिजनेस अकाउंट एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो भी नया पेज बच्चे बनाएंगे फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, जब आप वो उसको कनेक्ट करेंगे तो उनको एक बिजनेस अकाउंट फ्री में मिल जाएगा। जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो मसले आते हैं अलग से। ये जैसे ही ग्रीन हो, ग्रीन होने के बाद आपने विजिट कर लेना है इसकी डैशबोर्ड। जब आप डैशबोर्ड विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे वही नाम नजर आएगा जिस नाम से आपने अपना ये वाला वेबसाइट बनाई हुई होगी। सब बच्चों ने अपने अपने रोल नंबर से बनाई हुई होगी। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा होगा, आपका रोल नंबर।
ठीक है, आपने पहली दफा यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से शो होगा। इसमें आपने इंग्लिश में ही काम करना है क्योंकि बैकएंड हमें इंग्लिश में ही समझ आएगा। उर्दू भी है इसमें ऑप्शन, अगर हम उर्दू को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो उर्दू इतनी नस्तालीक है या इतनी इस तरह की है शायराना कि समझ ही नहीं आती कि ये क्या लिखा हुआ है। इस लफ्ज का मतलब पहले देखना पड़ेगा कि हम क्या बोलते हैं, तो हम यहाँ से इंग्लिश को ही यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइट टाइटल में आप अपना नाम डाल सकते हैं, अपना जो नाम है वो डाल सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ट्रेल पॉकेट ही डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेल पॉकेट पे बना रहा हूँ। यहाँ हम इसका यूजर नेम रखते हैं, एडमिन टी रख लेते हैं और यहाँ इसका पासवर्ड रख लेते हैं और यहाँ हम अपनी ईमेल एड्रेस ऐड करके इंस्टॉल करते हैं। और ये जो इसका यूजर नेम पासवर्ड है इसको सेव कर लेता हूँ। अब जब ये पेज ओपन हुआ तो हम इसको कह देंगे क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये दोबारा से अगर हम इसी बटन को दबाएंगे, अभी इसी को दबाया था ना, दोबारा जब हम इसको दबाएंगे तो देखिए हमारे सामने अब वो इंग्लिश और टाइटल और एडमिन और पासवर्ड नहीं मांगा उसने। अब हमारी वेबसाइट डिजाइन हो गई, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब हमने जाना है इसके बैकएंड पर। बैकएंड पे जाने के लिए हमने क्या सीखा था, या तो इस बटन को दबा देंगे, बैकएंड पे चले जाएंगे साइट एडमिन वाला, या अपनी वेबसाइट के सामने लिख देंगे wp-admin, एंटर करेंगे तो ये देखें हमें लॉगिन वाले पेज पर ले आएगा। जब इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे कौन से वाला जो अभी हमने बनाया था। उसके बाद इसको लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा। डिसमिस कर देते हैं इस हिस्से को। उसके बाद सबसे पहला काम सेटिंग में गए, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम सेटिंग में गए। उसके बाद परमालिंक पर गए, परमालिंक पे जाने के बाद पोस्ट नेम किया और सेव चेंज कर दिया। इसकी डिटेल मैंने लेक्चर में बताई हुई है, जो डिटेल में देखना चाहिए परमालिंक होते क्या है, यूआरएल क्या है, तो आप वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं ना जो हमने कल किया था, उसके अंदर हमने परमालिंक और ये चीजें सीखी थी। तो आपने वर्डप्रेस को जब भी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने सेटिंग में आना है, परमालिंक में आना है, पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद सेव चेंज कर देना। यहाँ पर ये वाली ना, ये ये यूज होता है जब आप शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तब ये यूज होता है कि आप ये यहाँ पर पोस्ट के अंदर जो जो कैटेगरी होती है ना, इस कैटेगरी को जब हम व्यू करते हैं तो इसके सामने देखें कैटेगरी लिखी हुई आ रही है ना, तो ये कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी बेस के अंदर लिख देता हूँ, फर्स्ट करें सी, सेव कर देता हूँ। तो अब इस कैटेगरी का जो यूआरएल बनेगा उसमें ये कैटेगरी नहीं रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब दोबारा से हम उसी को खोलते हैं कैटेगरी को और इसी को दोबारा से खोलते हैं, तो ये देखें यहाँ पर कैटेगरी की जगह पे सी आए। ठीक, यानी यूआरएल को शॉर्ट करना, आपका यूआरएल बड़ा हो जाता है तो उसको छोटा करने के लिए फिर हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर टैग्स होते हैं, पोस्ट के अंदर टैग्स होते हैं। अगर हम इन टैग्स को यहाँ पे हमने फर्ज करें एक टैग डाला, तो इसको जब हम व्यू करेंगे तो इस टैग से पहले टैग लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, टैग शॉर्ट नेम है तो ये रहने देते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये कहाँ से आती हैं, इस ऑप्शन से आती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इस ऑप्शन को तब्दील करें, जस्ट आपने क्या करना है, पोस्ट नेम पे करने के बाद सेव चेंज कर देना। आपको इसको उर्दू में दिखाऊं, आप जब जर्नल में आते हैं ना, आपने इंस्टॉलेशन तो इंग्लिश में कर ली, अब आप दोबारा इसको उर्दू करना चाहते हैं, सिंधी करना चाहते हैं, पंजाबी करना चाहते हैं, उसमें रशियन लैंग्वेज में करना चाहते हैं, इसी तरह से और लैंग्वेजेस में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन होती है साइट लैंग्वेज की। सेटिंग के अंदर, जर्नल के अंदर यहाँ साइट लैंग्वेज की ऑप्शन होती है। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, उर्दू दबाता हूँ, सेव चेंज करता हूँ। अब देखें इसका नाम चेक करें, आम तरतीबात
तरतीबात को महफूज करें। अब सेटिंग को तरतीबात लिख दिया उसने, अब हमें इसका नहीं पता, इसको पहले सर्च करें कि इसका मतलब क्या होता है। देखें तो कोशिश करें आप अपनी वेबसाइट को किस में रखें, इंग्लिश में रखें। ठीक, अच्छा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद आपने परमालिंक सेट कर लिए। परमालिंक सेट करने के बाद साइट का आइकन दिया। आइकन मतलब कि जो हम कैनवा पे बनाते हैं 1:1 का रेशो वाली लोगो, एक हम बनाएंगे 3:1 के रेशो वाली लोगो जो वेबसाइट में लगनी है, एक हम बनाते होते हैं जो सोशल मीडिया पे लगता है। उस आइकन को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ये एक आइकन हमने बनाया था और इसके अंदर आइकन बनाया था, ये देखें ये वाला या ये वाला, तो हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कहाँ पर नजर आता है, ये जो ऊपर W लिखा हुआ है ना, इस W की जगह पर नजर आता है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये वाली जगह पे ये W, ये हटकर W आ जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे। बट हाँ जी, हाँ जी, अच्छा उसमें यह होता है कि अगर आपने फर्ज करें उर्दू में वेबसाइट बनानी है, गूगल को तो बताना है कि उर्दू में है, तो मैंने तो सराइकी में भी बनाई हुई है। हाँ, उसको समझाना होता है ना। ये देखिए, ये सराइकी में बनी हुई है और यह भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, टोटल सराइकी में बनी हुई है और ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अच्छा, करना क्या होता है, आपको यहाँ से लैंग्वेज कर देनी होती है। फर्स्ट करें सराइकी है या उर्दू है, तो हम यहाँ पे उर्दू कर देते हैं। उर्दू 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 कहाँ गया, ये खड़ी, इसको हमने कर दिया सेव चेंज। अब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये देखें वेबसाइट पे हमने जो भी डाटा डाला हुआ था वो तो इंग्लिश ही रहेगा ना, उसको तो तब्दील नहीं किया ना हमने। हमारा बैकएंड क्या हो गया, उर्दू हो गया। हमें फ्रंट एंड पे गूगल को समझाना है कि ये उर्दू वेबसाइट है। कैसे पता लगता है गूगल को, यहां से ये देखें जो मैंने जगह सिलेक्ट की है ना, यहां से गूगल को पता लगता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है। यूआर का मतलब उर्दू है, यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई होती है। हाँ मैं बता देता हूँ। सेटिंग पे जाना है आपने, सेटिंग में, उसके बाद जर्नल में, इंग्लिश में होगा आपके पास। जर्नल में जाने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज होगी, साइट लैंग्वेज। साइट लैंग्वेज में आपने उर्दू को सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप उर्दू को सिलेक्ट करेंगे तो ये उर्दू में कन्वर्ट हो गई। गूगल के लिए ये उर्दू वेबसाइट है, चाहे हम इंग्लिश लिखेंगे इसके अंदर, चाहे सराइकी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, ये क्या है, उर्दू वेबसाइट है। अब इसका हम सोर्स कोड देखते हैं, तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ आ गया लैंग्वेज में, SRK। अब गूगल को भी पता है कि ये सराइकी वेबसाइट है, कोई सराइकी में सर्च करेगा गूगल में तो ये वेबसाइट पहले नंबर पर आएगी। लेकिन हमें बैकएंड इंग्लिश चाहिए कि हम काम इंग्लिश में करें, लेकिन गूगल के लिए वो क्या हो, उर्दू में हो। नहीं, उर्दू में क्यों नहीं, वो इसका दिखा रहा है ना, ये वेबसाइट जो मैंने बताई थी, जो हमारी वेबसाइट है उसका सोर्स कोड में उर्दू ही आ रहा है। ठीक है, अब ये जो बैकएंड है ना, इसको हम इंग्लिश कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें हमारा यूजर नेम होता है। ठीक है, जब आप उर्दू करेंगे तो आपको इस साइड पर नजर आएगा, जब आप इंग्लिश में होंगे तो आपको इस साइड पर नजर आएगा। ठीक है, इसमें जाना है और एडिट प्रोफाइल में जाना है। ठीक, यहां पर लिखा हुआ होता है वेबसाइट की तयशुदा, मतलब वो क्या कह रहा है कि बैक एंड किस लैंग्वेज में हो, जिस लैंग्वेज में वेबसाइट हो उसी लैंग्वेज में हो। मैं कहता हूं नहीं, जब मैं वेबसाइट की
बैक साइड पर आऊं या एडमिन में आऊं तो मुझे इंग्लिश में दिखाओ, मेरी बैक वेबसाइट इंग्लिश में हो, और जो गूगल को मैंने देनी है वो मेरी क्या हो, उर्दू में हो। अब यहाँ देखो ऊपर उर्दू लिखा हुआ आ रहा है कि ये उर्दू में वेबसाइट है। अब इसके अंदर जो भी डाटा रखेंगे वो उर्दू रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसे वापस ले आते हैं इंग्लिश में। ये वो उन बच्चों के लिए जो उर्दू में वेबसाइट, किसी के लिए न्यूज की वेबसाइट बनाना चाहेंगे, ब्लॉग की वेबसाइट किसी के लिए बनाना चाहेंगे, तो उनको यहाँ से सेटिंग करनी पड़ेगी एक दफा। हाँ, इस तरह की वेबसाइट्स। जी जी, ये देखें, ये इस तरह की, ये देखें, ये भी वर्डप्रेस पे, ये मैंने डिजाइन की है, ये मैंने डिजाइन की है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से कोई भी वो खोलता हूँ न्यूज, तो ये देखिए न्यूज प्रॉपर उर्दू में, ये मैंने डिजाइन करके दिया क्लाइंट को। हाँ, अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद परमालिंक चेंज किए, परमालिंक चेंज करने के बाद जर्नल में गए, लोगो लगा दिया, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन था उसका हमने आंसर कर दिया कि उर्दू में बनानी होगी वेबसाइट तो कैसे बनाएंगे। वो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपने तो इंग्लिश में वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना, तो वो पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप पैंथियन पेज कैशे में आएंगे, यहाँ पर आप इसका जो सेकंड्स लिखे हुए हैं इनको 1440 कर देंगे और इसको कर देंगे सेव चेंज है, रख सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 1440 या 440 या 320 कर देते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपकी साइट की स्पीड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो डाटा स्टोर हो जाता है ना उसके कंप्यूटर में, तो आपकी साइट जल्दी ओपन, तो इसलिए जीरो करने के बजाय, जीरो का मतलब होता है कि डाटा स्टोर ही ना हो, तो हर दफा इंटरनेट से और आपके सर्वर से ही डाटा लोड हो रहा होता है, तो वेबसाइट स्लो लोड होती है। तो थोड़ा सा टाइम रख दें 24 मिनट का या 25 मिनट का, तो उससे ये होता है कि वो डाटा उसके कंप्यूटर में टेम्परेरी स्टोर हो जाता है, बार बार जब वो पेजेस को खोलता है तो उसको फास्ट पेज ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से कर दिया क्लियर कैश। यहाँ तक समझ आई कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और यूजर नेम पासवर्ड डाले, उसके बाद इस पेज पर है, इस पेज पे आने के बाद सेटिंग में गए, सेटिंग में परमालिंक में गए और परमालिंक को पोस्ट नेम कर दिया, यहाँ तक ओके। फिर इसके बाद जर्नल में गए, वहां से हमने आइकन लगा दिया, सेकंड ऑप्शन ओके। थर्ड, पेज कैशे में गए, 1440 लिखा, सेव चेंज किया और क्लियर कैशे कर दी। इसके बाद अब हम इसमें थीम को इंस्टॉल करेंगे। अभी देखिए हमारी वेबसाइट कैसी है, सिंपल, ठीक। अब हम इसके अंदर थीम को इंस्टॉल करते हैं। थीम इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो ओल्ड थीम्स हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं, तो ये बाद में भी हम कर सकते हैं, टाइम बचाते हैं ना। ऐड न्यू थीम में जाएंगे, यहां से कैडेंस वाली थीम जो है इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब कैडेंस वाला थीम इंस्टॉल हो गया, जैसे थीम इंस्टॉल हुआ तो उसने कहा कि एक प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लें ताकि इसमें काम करने के लिए आपको आसानी हो, या आपने कोई डिजाइन डालना है तो वो आप जल्दी से डाल सकें। तो ऊपर ही बटन आ रहा है तो हम इसको दबा दें, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार्टर टेम्पलेट, आप सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं कैसी हो गई, पहले ये डिजाइन था, अब डिफरेंट डिजाइन में हो गई, लेकिन अभी हमें इसके ऊपर डिजाइन इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, उसके लिए हमें कहाँ जाना है, बैकएंड पे। बैकएंड पे अपीयरेंस के अंदर कैडेंस होगा, कैडेंस के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट होगा और यहाँ से आप ब्राउज कर सकते जी। इधर से सबने किया हुआ है, मैं दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों ने नहीं किया।
जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि अब आप काम कर रहे हैं। जी अभी आप ये सिखा रहे हैं तो ये सब मतलब इतना सब कुछ जमा होने के बाद तो हमें तो समझ नहीं आएगा। एक सीधी सी बात है। आप इसीलिए मैं आपको 2-2 3-3 दफा करवाता हूँ कि आप उसको रिपीट कर सकें, क्योंकि मैं आपको लेक्चर रिकॉर्डेड भी देता हूँ कि कहीं आपको मसला हो तो आप वीडियो को पीछे कर करके दोबारा से प्रैक्टिस कर सकें। एक-एक दफा आपको दबा कर करना पड़ेगा अपने हाथ से, और वो वीडियो भी आपके पास मौजूद है। आप यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को पीछे कर लें कि मैंने कहाँ क्लिक किया था। जी चेक करूंगा जब मैं असाइनमेंट स्टार्ट करूंगा आपकी। हाँ वहाँ ये सारा चेक होगा और इसके नंबर हैं, 20 नंबर हैं। हाँ जी उसी वक्त आपको तो नजर आ रहा है, इधर डिस्प्ले नहीं करेंगे ना, जब आपके 4 क्विज़ेस पूरे हो जाएंगे ना तब डिस्प्ले करेंगे। हाँ कि आपके पहले क्विज में इतने नंबर, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने और असाइनमेंट में इतने, और उसके बाद आप जो अटेंडेंस लगा रहे हैं 10 नंबर उसके मिलाकर जो टॉप पर आएगा उसको फिर यहाँ से अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो मकसद मेरा ये बार-बार करवाने का या रिपीट करवाने का ये होता है कि आपकी तरफ से क्वेश्चन आना शुरू हो। जैसे अभी एक बच्ची की तरफ से क्वेश्चन आया कि उर्दू में अगर वेबसाइट बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। तो जब आपकी तरफ से क्वेश्चन आने लगेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे अब आगे चलना है। मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ, इधर से 90% बच्चों की वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं और उनके पेजेस भी बने। सिर्फ प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा लगेगा आपको, एक मैक्सिमम 1 घंटा। अगर आप इस लेक्चर को देख देख कर भी कर लेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट पे जाएंगे, आपके सामने ये सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इन टेम्पलेट्स के अंदर हमें फ्री वाले टेम्पलेट्स को अभी यूज करना है। मैं आपको पेड वाली की भी दूंगा, टेंशन न लें कि इसके जो पेड वाले हैं ये वाला भी आप डिजाइन यूज कर सकेंगे, मैं आपको की भी दूंगा और इसके पेड प्लगइन्स भी दूंगा क्योंकि मेरे पास इसका ये 1 साल के लिए कितने का है, $70 का। अच्छा अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं और साथ में 10 वेबसाइट्स पर यूज करते हैं तो कितने के लिए कितने का है, $170 का। और अनलिमिटेड वेबसाइट 25 वेबसाइट के लिए 300 का है। मेरे पास ये वाला है कि आप सब भी वेबसाइट बना दें तो मेरे पास केस खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको दूंगा आगे जाकर जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, पेड में जब हम जाएंगे तो मैं आपको इसकी की भी दूंगा। देखें ना, अभी तो हमारे कितने लेक्चर्स हुए, 7 लेक्चर्स हुए। अभी डिसाइड हो रही है लाइब्रेरी की जो टाइमिंग एडजस्ट होगी उसके हिसाब से होगी, आधा 1 घंटा या घंटा पीछे हो जाएगी ना, पहले हो जाएगी मतलब वो तो लाइब्रेरी की होगी ना। हम तो 9 से 4 नहीं आएंगे ना, हम तो 2:30 पे हमारा स्टार्ट होगा फिर ना, ये अभी डिसाइड होना है। ठीक, हाँ जी, तो ये मैं आपको इसकी पेड वाली की भी दूंगा। फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, फ्री वाले वर्जन के अंदर डिजाइन करना सीखना है। ठीक है, यहां से ये ऑप्शन है कैटेगरी। इस कैटेगरी में से क्योंकि अभी हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं जहां पे हम सेल परचेज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहां से सिलेक्ट करेंगे ई कॉमर्स को। ई कॉमर्स को सिलेक्ट किया तो सारी ई कॉमर्स वाले डिजाइन सामने आ गए, जिनमें प्रीमियम वाले भी हैं और फ्री वाले भी हैं। अब हमने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फ्री वाला। अब हमारे सामने जस्ट वही डिजाइन आएंगे जो फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, सब में है। हाँ जो कल हमने इंस्टॉल किया था उसमें भी है। हाँ लेकिन आज हम और डिजाइन इसके अंदर ना ऐड करेंगे, जैसे किसी ने रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, ऑर्डरिंग वाला, पिज्जा वाली, तो आज हम उसको इंस्टॉल। ठीक है,
हमने उसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट कहता है ये दो प्लगइन्स हमें चाहिए, फिनिश किया, इंपोर्ट स्टार्ट की, प्लगइन्स को क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। अभी सिखाऊंगा। व्हाट्सएप के लिए हम जो है प्लगइन को यूज करते हैं, वो अभी सीखेंगे, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो बटन लगाते हैं वो भी आज हम सीखेंगे इसी में। कल हमने एक डिजाइन इंस्टॉल किया था और वो इंस्टॉल हो गया था, सिर्फ तब्दीली हमने की तो हमारे क्लाइंट की वेबसाइट तैयार हो गई। आज हम दूसरा डिजाइन इंस्टॉल कर रहे हैं कि हमें रेस्टोरेंट का कोई अगर क्लाइंट मिल जाता है तो उसकी वेबसाइट बनानी हो तो हम इस तरह से टेम्पलेट को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसका लोगो लगाएंगे, उसी के पिज्जा बर्गर्स वगैरह की तस्वीरें लगाएंगे, उसी के प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उसकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। अभी मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था ना, तो यहाँ पे देखें लैंग्वेज इंग्लिश आ गई। अब इंग्लिश 3 जगहों की है, इंग्लिश यूएस, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश यूके, और एक और है इंग्लिश कनाडा। ये 4 जगह की अलग अलग इंग्लिश है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बता रहा हूँ ना, 4 अलग अलग इंग्लिश है ना। तो यहाँ पे आगे जैसे यूएस लिखा हुआ है तो ये यूएस की है, इसी तरह से यूके लिखा हुआ आ जाएगा, इसी जगह पे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ आ जाएगा, एयू। तो वो गूगल को बताने के लिए कि इस वेबसाइट को इस एरिया के अंदर रैंक करो। जैसे हम यहाँ पर उर्दू कर देते हैं तो वो पाकिस्तान इंडिया में रैंक करेगा, या यहाँ पे हम यूएस कर देते हैं तो पूरी दुनिया में रैंक करेगा, यहाँ पे हम एयू कर देते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कर देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में रैंक करेगा। तो गूगल को यहाँ से पिंक जाती है कि वेबसाइट किस लैंग्वेज में है, तो उस सर्च इंजन में हमें डिस्प्ले करवाता है। नेक्स्ट वीक के जो लेक्चर्स होंगे उसके बाद आपका सेकंड क्विज आएगा, ठीक है। इस वीक के जो आपके अभी आगे 4 दिन है तो आप इन तमाम चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीक में मैं 3 लेक्चर देने के बाद क्विज दूंगा, ताकि क्विज में एक सर्टेन नॉलेज तो हो जिससे मुझे आइडिया हो सके कि आपको कितना है। ऐसे ही इसी तरह से। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। उसका ये होता है कि आपको एक चीज समझ नहीं आ रही, आपने उसकी रिसर्च की, रिसर्च करते हुए आपने पढ़ा ना, पढ़ा, आपको समझ आ गई कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका इस वजह से ये मतलब है। सही। इस वजह से मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि आप चैट जीपीटी या गूगल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसकी रिसर्च करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। तो बेसिक मकसद क्या है, आपको नॉलेज देना। काम तो आप सीख जाएंगे, करते 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 आप वेबसाइट्स बनाना सीख जाएंगे, या सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को सीख जाएंगे। अच्छा, अब देखें, पहले हमारी वेबसाइट ऐसी थी, इससे पहले हमारी वेबसाइट बिल्कुल सिंपल थी, फिर हमने थीम इंस्टॉल की तो इस तरह की हो गई। अब हमने उसके ऊपर टेम्पलेट इंस्टॉल किया, उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारी वेबसाइट डिजाइन हो। ठीक, इतना आसान है वेबसाइट को डिजाइन करना। अब मैंने आपको कल सिखाया था कि हमने जब इसका लोगो चेंज करना है तो हमने क्या करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। अब हम इसके कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। अभी हमने इसके हेडर पे काम करना है ना, तो जैसे हम हेडर पे काम करते हैं, अब देखें ये जो मोर ऑप्शंस वगैरह आ रहे हैं ना प्रो वाले, इसकी मैं की आपको दे दूंगा, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो जब जरूरत पड़ेंगे तब दूंगा, अभी तो जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लोगो, ये देखें लोगो की तरफ आया हूं तो पेंसिल सी बनी हुई आ गई है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सीधा मुझे लोगो पर ले आया। कल मैंने आपको क्या सिखाया था,
कि यहाँ से हेडर पे क्लिक करें, यहाँ पे लोगो पे क्लिक करें तो ऑप्शन आती है। आज आपको मैंने उसी का शॉर्टकट बता दिया कि आप जस्ट यहाँ पे जाएं और एडिट पे क्लिक करें तो सीधा लोगो पर आ जाए। ठीक, यहाँ से हम लोगो को चेंज करते हैं। कैनवा से बना लेते हैं एक लोगो पिज़्ज़ा का। या फास्ट फूड लोगो लिख लेते हैं, फास्ट फूड लोगो। ये हमें यहाँ से मिल जाएंगे। आ, 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 इसको ले लेते हैं। ठीक है, हमारा कलर कौन सा है? हमने जो अभी देना है क्लाइंट को हम ऑप्शन भी दे सकते हैं ना कि हम इस कलर में आपको वेबसाइट दे रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक येलो कलर है और एक व्हाइट कलर है। लोगो में ये दो कलर्स होने चाहिए। तो येलो कलर हमने सिलेक्ट करना है यहाँ से, इस तरह से ये यहाँ से ले लेते हैं। ये भी सेम कलर है तो हमारे पास कलर कॉपी हो गया। इसके अंदर आते हैं, ये जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ से अपना येलो वाला कलर दे देते हैं और इसको भी यहाँ पर यहाँ सिलेक्ट किया, इसको भी हम अपना येलो वाला कलर दे देते हैं और इसको हमने यहाँ से इफेक्ट लगाया हुआ है। देखिए सिंपल टेक्स्ट हमने पढ़ा था ना, कलर भी चेंज करना यहाँ से पढ़ा था। व्हाइट तो है, व्हाइट तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब इसको आउटलाइन लगी हुई है, देखें ऑरेंज कलर की। अब उस आउटलाइन को चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना है? इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाएंगे तो ये देखें थिकनेस बनी हुई और ये आउटलाइन लगी हुई है। तो यहाँ से हम अपने वाला कलर इसको दे देते हैं और किचन को भी अपने वाला कलर दे देते हैं। तो ये देखें ये लोगो डिजाइन हो गया। पीछे कुछ रहता है ये वाला, इसको भी हम अपने वाला कलर दे देते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। हो गया एडजस्ट। इसको यूं करके सिलेक्ट करते हैं। इसको इस तरह से हमने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए और हमें 1:1 का लोगो नहीं चाहिए, हमें 3:1 के रेशियो वाला लोगो चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम 3:1 के लोगो में है। अगर हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे बाहर निकाल लें, ये देखें, और इसको यहाँ कर दें तो ये 3:1 का लोगो का एडजस्टमेंट बन गई। ये इसको हम नीचे ले आते हैं, ये ऊपर वाले ये या इन सारों को हम उठाकर ये लें। डन हो गया। इनको ऐसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डाउनलोड सिलेक्शन और यहाँ से हमने क्या किया? ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब सबके पास प्रो है तो ये ऑप्शंस तो आपको मिल जाएंगे। अब इनको कर लो अप डाउन। लोगो आ गया आपके पास। यहाँ कस्टमाइज में गए, अपलोड किया, सिलेक्ट फाइल की, डाउनलोड में गए, यही डाउनलोड हुआ था, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हमने इसको कर दिया सिलेक्ट और कर दिया स्किप क्रॉपिंग। नहीं करेंगे तो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड बनेगा। देखिए एडजस्ट हो गया। वैसे का वैसे कलर हमने लिया और उसके हिसाब से हमने उसको बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आइकन शो हो रहे हैं। देखें शो हो रहे हैं, इनको बोलते हैं सोशल मीडिया आइकन या सोशल आइकन। जब हम ये यहाँ पर आ रहे हैं तो ये देखें एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी हमें ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ नीचे देखें सोशल लिखा हुआ है, यहाँ से भी हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम सोशल मीडिया के आइकन्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम ऐड है और यहीं पे हम व्हाट्सएप को ऐड करना चाहते हैं, या यहाँ पे हम पिंटरेस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड सोशल दबाएंगे। यहाँ में देखें ऑप्शंस मिल रहे हैं, देखिए, और यहाँ पे हम कस्टम से व्हाट्सएप लगा सकते हैं। फिर देखते हैं व्हाट्सएप है यहाँ पर। जैसे टिकटॉक है तो ये देखें मैंने टिकटॉक को ऐड कर दिया तो ऊपर टिकटॉक का लोगो आ गया, सिंपल। यहाँ से हम देखते हैं व्हाट्सएप, ये देखिए व्हाट्सएप ऐड हो गया यहाँ पर। ये जस्ट आइकन आए हैं। अब इन आइकन को लिंक करना है अपने नंबर या अपनी चीजों के साथ ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सोशल लिंक नीचे लिखे हुए होते हैं, सेट सोशल लिंक। अब मैंने आपको बताया था कि फेसबुक का यूआरएल बना लो,
कि फेसबुक स्लैश आपकी एक, जैसे बर्ड ज़ून हमने बनाया था, या जैसे हमने लास्ट टाइम एक वेबसाइट बनाई थी, एक फेसबुक का पेज बनाया था और इंस्टाग्राम को उसके साथ कनेक्ट किया था, और उसके साथ हमने क्या नाम है उसका, व्हाट्सएप को कनेक्ट किया था। तीनों काम किए थे ना। इसी तरह से आप क्या करेंगे, सेम काम किसके लिए करेंगे, इस वेबसाइट के लिए करेंगे, और इसके आपको मिलेंगे $30। ये एक्स्ट्रा जो आप सोशल मीडिया का लोगो बनाएंगे, या सोशल मीडिया का पेज बनाएंगे, या इंस्टाग्राम बनाएंगे। आयशा नवीद को उनके वालिद साहब बुला रहे हैं। तो ये जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए, ये अकाउंट्स हमने क्यों बनाए थे, आज आपको बता रहा हूँ ना, कि उसकी वेबसाइट पे भी लिंक करने हैं ना। तो ये तमाम उसके लिए, जब आप सर्विस दे रहे हैं कि उसका लोगो, टाइमलाइन और ये ऑप्टिमाइज करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद, ये तमाम काम जो आपने किया, इसका आपको 5 से 10,000 रुपए मिले। फिर इसको जब वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे तो $30 और मिले। जी, कनेक्शन और ये कस्टमाइजेशन उसकी होगी, उसका अलग से $30 मिलता है। ठीक है, अब हमें इसका ये यूआरएल मिला, हमने इस यूआरएल को यहां से किया कॉपी, कस्टमाइज में गए, फेसबुक में जाकर पेस्ट कर। तो हम इसको जैसे ही पब्लिश करते हैं, चेक करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, क्या यहाँ पर फेसबुक वाला जो बटन है उस पर क्लिक करने से फेसबुक ओपन होती है। देखिए ओपन होगी, पीछे कोडिंग सारी इस टूल ने कर दी, हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। बताता हूँ कोडिंग कैसे, क्या कोडिंग थी वो भी आपको दिखा देते हैं। इंस्पेक्ट पे गए, किसी भी चीज की कोडिंग देखनी हो तो हम क्या करते हैं, उसी चीज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट को दबा देते हैं। तो नीचे यस हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर एक कोडिंग वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब उसके अंदर ये देखें, यहां से लेकर ये इससे ऊपर ये यहां से इसको कर लेते हैं एडिट एज HTML, इसको कर लेते हैं कॉपी। नोटपैड में मैं आपको दिखा देता हूं कि इस एक यूआरएल के लिए कितनी कोडिंग करनी पड़ती है। ये इतनी कोडिंग करनी पड़ती है, फिर जाकर क्या बनता है, ये एक फेसबुक का आइकन। ठीक है, तो ये तमाम काम किसने किया, AI टूल ने कर दिया। ये सारी कोडिंग कर दी, आपने जस्ट बताया कि मेरा ये यूआरएल है और मुझे फेसबुक का यूआरएल लगाना है, तो उसने फेसबुक का लोगो ढूंढा, उसको लगाया, उसकी कोडिंग बनाई, उसका CSS बनाया, सब कुछ टूल ने कर दिया। नहीं, उस टाइम नहीं था, उस टाइम हम खुद करते थे, मुझे शौक था ना। हाँ जी, तो मैं तो क्या नाम है इसका, 13 14 14 घंटे भी बैठा हूँ। मैंने अपने वालिद साहब से जिद करके कंप्यूटर लिया था। मैथ के मैं पेपर देने नहीं गया था उसके FSC के ना, कि मुझे लैपटॉप, मुझे कंप्यूटर लेके देंगे तो मैं पेपर दूंगा। और मेरे 10th में मैथ में 100 आउट ऑफ 100 थे, मैंने कहा वही पेपर नहीं दूंगा जिसमें मैं ज्यादा। तो फिर उन्होंने मुझे ले दिया था कंप्यूटर ना। उस टाइम छोटे ये बड़े वो होते थे, क्या नाम है, ये LCDs अब तो बहुत छोटी है ना, इतना बड़ा पीछे उसकी वो होता था, और वो 12-14 इंच का होता था। और वो उस टाइम पे पेंटियम 1 से भी पीछे का मॉडल 786 मॉडल था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002-2003 की। और उसके बाद जो है फिर ग्रेजुअली उसको अपग्रेड करते 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 अब तो लैपटॉप पे काम करते हैं। तो उस टाइम हमने ये काम सीखा था, और मुझे पहला कोड जो मेरे सर ने सिखाया था वो था मार्क्यू, और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा और एंड मार्क्यू। ये कोडिंग मुझे ना सर ने पहली कोडिंग सिखाई थी कि वेबसाइट के लिए आप पहले ये कोडिंग सीखो। इससे हमें शौक हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, ऑनलाइन HTML है। उस टाइम पे याहू आ चुका था, उस टाइम गूगल नहीं आया था,
याहू का सर्च इंजन आ चुका था, उसमें हम सर्च करते थे तो वेबसाइट्स मिल जाती थी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें ऑनलाइन HTML कंपाइलर, पहले तो ये भी नहीं होता था, ये तो अब है। मैं यहाँ पे आपको कंपाइल करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको रन करते हैं, तो ये देखें इस तरह से नाम घूमता था। ये मेरी पहली कोडिंग थी। ये हट जा भाई, ये इधर इधर देखें ये नाम टर्न कर रहा है। फिर इसी के अंदर हमने सीखा कि इसको H1 कर सकते हैं, और इस H1 में जो चीज लिखी हुई होगी वो बड़ी बड़ी लिखी हुई आएगी, एंड H1, ये हमने सीखा था। ये अब आपको तो जरूरत ही नहीं है ना इस चीज की। ये देखिए अब हमें बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ नजर आएगा। सर वैसे में सवाल है, सर एआई ने इतना सब कुछ आसान कर दिया सर, तो फिर जो फ्रीलांसर ये जो भी होते आप भी कहेंगे कि उनकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम तो होगा ना, एआई से बात कैसे करनी है, एआई से काम कैसे करवाना है, वो काम तो रहेगा ना, हर वक्त रहेगा, वो तो खत्म नहीं होता। एआई मॉडल्स कैसे डिजाइन करने हैं वो काम रहेगा। जी अच्छा, ये हमारी पहली कोडिंग थी। तो अब आपको ये कोडिंग्स नहीं करनी पड़ती, जस्ट आप बैकएंड पे जाते हैं, आपको एक पूरा बना बनाया डिजाइन मिलता है, उसमें आप अपना डाटा डालते हैं और आपका काम आसान हो जाता है। इसी तरह से मुझे यहाँ पर क्या डालना है, व्हाट्सएप का, यहाँ पर व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप का यहाँ पे मुझे यूआरएल डालना है कि क्लिक हो व्हाट्सएप ओपन हो जाए। तो उसके लिए व्हाट्सएप ने हमें ऑप्शन दी हुई है व्हाट्सएप, WA, W का मतलब व्हाट्स, A का मतलब ऐप, इसके बाद .me के मेरा लिंक बनना है, ठीक है। उसके बाद बैकस्लैश, बैकस्लैश के बाद प्लस में अपना नंबर नहीं लिखना, 92, उसके बाद आपने अपना नंबर लिख देना है, ठीक हो गया। अब इस लिंक को करेंगे कॉपी और ये लगा देंगे आप व्हाट्सएप वाले यूआरएल के अंदर, लग गया। इसके बाद इसको HTTPS कर देते हैं, थोड़ा जल्दी ओपन होगा, और पब्लिश कर देते हैं। और यहाँ पर चेक करते हैं कि व्हाट्सएप वाले बटन पे क्लिक करने से क्या होता है। ये देखिए व्हाट्सएप पे किया और कहता है जी आपने चैट कंटिन्यू करनी है, मैंने कहा जी कंटिन्यू करनी है, कहते हैं व्हाट्सएप ओपन कर लो। व्हाट्सएप ओपन करेंगे, कनेक्टेड होगा तो डायरेक्ट मैसेज में चला जाएगा, ठीक। और यही काम हम प्लगइन से भी करेंगे आगे। तो समझाने का मकसद, हेडर के अंदर आपने यहाँ पर लोगो को चेंज किया, यहाँ पे सोशल आइकन्स लगाए, इनको बोलते हैं मेन्यूज, ठीक है। इस जगह को, ये जो लिखा हुआ है होम, रिव्यू, प्रोडक्ट, पेजेस और कॉन्टेक्ट, इसको बोलते हैं मेन्यूज। ये ऑप्शन कहाँ पर होता है, जब आप आते हैं अपने वर्डप्रेस के बैक एंड पर, यानी कि आपकी वेबसाइट /wp-admin, जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अब मेन्यू देखें कहाँ पर शो हो रहा है, हेडर के अंदर। डिजाइनिंग का काम है ना, मेन्यू डिजाइनिंग में शो हो रहा है ना, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, अपीयरेंस के अंदर, ठीक है। अपीयरेंस वाले सेक्शन के अंदर मेन्यू होना चाहिए ना, कि मेन्यू हेडर में तो शो हो रहा है, और यहाँ पे हमने उसको बताया भाई, ये देखें कस्टमाइज के अंदर इस जगह पे, ये देखें हमने उसको बताया हुआ है प्राइमरी नेविगेशन, सेकेंडरी नेविगेशन, लेकिन ये कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है हमारे अपीयरेंस वाले मेन्यू के अंदर। अब हम अपीयरेंस वाला मेन्यू ढूंढते हैं, उसके अंदर देखते हैं यहाँ पे कहीं मेन्यू लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे सामने इस तरह से एक और पेज ओपन हो जाते हैं। इस पेज में जितने भी मेन्यूज बने हुए होते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, जितने भी आप मेन्यू क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। वहां पे कौन कौन से हमने मेन्यू लगाए हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दो लगाए हुए हैं ना। तो हम पहले प्राइमरी पे क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखें हमारे सामने होम, रिव्यू और प्रोडक्ट आया। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, होम, रिव्यू और प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसको प्रोडक्ट्स करना है कि ज्यादा है, तो हम इस पे यहाँ डाउन एरो की करेंगे और इसके आगे S लगा के सेव कर देंगे। जैसे ही करेंगे चेंज तो यहाँ पे देखें चेंज हुआ, चेंज हो गया।
अब एक मसला हो गया यहाँ पे, क्या मसला हो गया, ये 2 लाइनों में आ गया, 2 लाइनों में आ गया, पूरा डिजाइन अजीब सा हो गया, प्यारा नहीं लग रहा। इसको ठीक कैसे करते हैं? इसको ठीक करने के लिए हमें कहाँ जाना है, कस्टमाइज में। इस हिस्से को हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमें अभी दिखाएगा कि ये नीचे आ गया। हमें बेसिकली करना क्या है, इनके दौरान जो स्पेसेस हैं वो कम करनी है और इनका फॉन्ट साइज क्या करना है, छोटा करना है। ठीक है, अब इस मेन्यू पर आते हैं, आ गए मेन्यू पे, यहाँ प्राइमरी नेविगेशन की सेटिंग पे आ गए, तो इसमें देखें डिजाइन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ जर्नल के साथ डिजाइन लिखा हुआ आ रहा है। जब हम डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि नेविगेशन का फॉन्ट कितना होना चाहिए। देखें लिखा हुआ आ रहा है 20, हम इस पे क्लिक करते हैं और इस 20 को कर देते हैं 19, 18 कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा छोटा। और अगर हम इसमें अभी भी कुछ और लिखना चाहें, होम पेज लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। अब हम देखें इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा पेज दोबारा से ठीक हो। ठीक, अब कोई भी क्लाइंट आपसे कहता है या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बड़ा नाम लिखना चाहते हैं तो साइज छोटा कर देंगे, साइज छोटा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेन्यू है यहाँ पर सेकेंडरी मेन्यू। अब इस जगह पर देखें हम जिस भी मेन्यू पे क्लिक कर रहे हैं उसके नीचे कोई और मेन्यू ओपन नहीं हो रहा या कोई और ऑप्शंस नजर नहीं आ रही, ऐसे ही है। लेकिन जब हम पेजेस पे आते हैं तो देखें एक सब मेन्यू ओपन होता है, इसको बोलते हैं सब मेन्यू। पेजेस के बाद आप डिफरेंट मेन्यूज को जस्ट, ये देखें मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये देखें यहां से इसको यहां रख देता हूँ। अब क्या होगा, वो चीज जो सब मेन्यू के अंदर थी, आवर मेन्यू कहां पर है, सब मेन्यू के अंदर है ना। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये बाहर नजर आएगा। ठीक, अगर इसको वापस सब पेजेस के अंदर रखना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यहां से उठाएंगे, ड्रैग करके यहां पर रख देंगे और इसको सेव करते हैं तो ये देखें ये हमारा वापस इसके अंदर आ गया। हाँ, एक और जब बनाना है या तो उसका कोई यहाँ पर पेज मौजूद होगा जैसे रिव्यू वाला है, ये देखें रिव्यू का पेज है, या तो ये होगा या फिर हमारा कस्टम लिंक बनेगा। कैसा होता है कि हम किसी और पेज पे लेके जाना चाहते हैं या किसी और वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं तो फिर हम उसका कस्टम लिंक बनाते हैं। अभी फिलहाल हमने एक पेज बनाया हुआ है रिव्यू वाला जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, देखें इसके अंदर रिव्यू नहीं है ना, यहाँ पे है रिव्यू है। कोई और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर मेन्यू के अंदर, जैसे कि चेकआउट वाला पेज यहाँ पर है, देखते हैं कहीं चेकआउट है, देखें नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना ऑप्शन। अब यहाँ पे हम चेकआउट वाला मेन्यू शो करवाना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या, चेकआउट वाले को इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बटन आ रहा है ऐड टू मेन्यू, जब हम इसको दबाएंगे इसके अंदर ये कोडिंग हो जाएगी। अब इसको आपने पेजेस से पहले दिखाना है तो उठाकर ऊपर रख देंगे। अब इसको सेव करेंगे और यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश तो ये देखें पहले शो हो रहा है। अब पेजेस के बाद दिखाना है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे ड्रैग और ये कॉन्टेक्ट अस से पहले रख देंगे। अच्छा, ये देखें मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ शो होगा, यानी कि सब मेन्यू के अंदर आ जाएगा, और यहाँ रखूंगा तो ये मेन मेन्यू बनेगा। अब ये देखें ये अब पेजेस के बाद शो होगा चेकआउट का पेज, और इसकी पूरी कोडिंग हो गई। ये देखें इसकी कोडिंग क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। इसकी ये कोडिंग है, ये सारी कोडिंग हो गई। ठीक, अब हेडर हमें समझ आ गया, हेडर में कोई मसला तो नहीं है, मतलब ऐसे है जैसे हम गेम खेल रहे हैं, चीजों को उठाकर यहाँ से यहाँ रख रहे हैं और कोडिंग होती जा रही है। ठीक, अच्छा, जो भी हमारा हेडर होता है ना उसमें 3 बार्स होती हैं, हम अभी एक बार पे काम कर रहे हैं। अगर फर्स्ट करें हमने लिखना है फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, हमने एक ई कॉमर्स का पेज बनाया और उसमें लिखना है फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। अब उसको हमने हेडर में शो करवाना है तो हम कहाँ से करवाएंगे,
देखें हेडर में हमारे पास होती हैं 3 ऑप्शंस, 1 2 3। तो ये वाला तो हमने पूरा हिस्सा यूज कर लिया। इसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इससे नीचे भी मौजूद है। तो अक्सर वेबसाइट पर देखें ऊपर लिखा हुआ होता है फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, या फोन नंबर लिखा हुआ होता है, या उनका क्या नाम है ईमेल एड्रेस लगा हुआ होता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसकी सेटिंग कर देंगे, जर्नल में से जाके इसको, ये देखें 1 2 3 ऑप्शन है ना, तो हम सेंटर वाले के अंदर जाकर HTML को ऐड कर देंगे। जैसे हमने सेंटर वाले में जाकर HTML को ऐड किया, उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट HTML हेयर, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, अब इसको कर देते हैं पब्लिश। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें इस मेन्यू के ऊपर देखें एक डाटा आ गया, लेकिन इसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है और ये लिखा हुआ इतना अच्छा नहीं है। तो इसका बैकग्राउंड मैच करने की कोशिश करते हैं या येलो कर देते हैं, डिफरेंट होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम वो कैसे करेंगे, कस्टमाइज में ये देखें इस HTML का यहाँ पर रो की सेटिंग है। जब रो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आएगा कि रो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड, फुल विड्थ में या कंटेंट। जो पहले बना हुआ है वो कंटेंट है, तो हम इसको भी कंटेंट कर देते हैं। कंटेंट हो गया। उसके बाद इसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, हम इसको कर देते हैं कि ये 40 तो कम से कम हो, तो ये 40 हो गया। इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो गई। उसके बाद डिजाइन में आते हैं, तो यहाँ पे देखें टॉप रो बैकग्राउंड। अब टॉप रो पे हमारा बैकग्राउंड कौन से कलर का होना चाहिए, इस कलर का। उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव, और यहाँ पर चेक करते हैं कि यह चेंज हुआ। बस आज फिर कैशे आज फिर कैशे कैश हुआ है। तो ये कलर यहाँ पर शो हो जाएगा इसके बैकग्राउंड में, ये जो मैंने अभी लगाया ना टॉप रो में, ये बैकग्राउंड लग गया। ट्रांसपेरेंट हेडर का टॉप रो का बैकग्राउंड का कलर ये भी ऐसा कर देते हैं, दोनों को सेम कर देते हैं। और यहाँ से इसको कर लेते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में फुल पे आ गया और कंटेंट में कंटेंट हो गया। पब्लिश कर देते हैं। हाँ अभी बताते हैं। देखें अब यहाँ ऊपर कलर भी हो गया, टेक्स्ट भी लिखा गया। अब अगर हम इसको फुल विड्थ कर दें तो ज्यादा प्यारा लगेगा। यहाँ से फुल विड्थ कर दें तो वो थोड़ी सी यूनिकनेस आएगी, पूरी बार चलेगी तो ये प्यारा लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है, रूखा रूखा सा लग रहा है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट किस कलर का हो जाए, व्हाइट कलर का हो जाए तो अच्छा लगेगा, या ब्लैक प्योर ब्लैक हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो वो कहाँ से होगा, वहीं कस्टमाइज में, वहीं इसकी सेटिंग में, ये HTML की सेटिंग, डिजाइन, ये देखें फॉन्ट का यहाँ पे कलर आ रहा है, इस कलर को हम कर देते हैं फर्स्ट करें ब्लैक, तो ये देखें ये ब्लैक हो गया। और यहाँ पे इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। साइज बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो इनहेरिट लिखा हुआ है, यहाँ देखें लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट साइज, नीचे जब माउस लेकर गए इस पे किया क्लिक, ये देखें 17 लिखा हुआ है, इसको बड़ा कर दें है। ये देखिए वो बताता हूँ ना अभी। अब ये जो हेडर था ये था ट्रांसपेरेंट हेडर, ये क्या था, ट्रांसपेरेंट हेडर। जब हम माउस नीचे लेके जाते हैं तो देखें गायब हो गया। तो मसला क्या हुआ कि इसके अंदर जो इसका बैकग्राउंड है वो कहां पर पड़ा हुआ है, हमारी पेज के अंदर, कस्टमाइज में नहीं पड़ा हुआ। तो हम एडिट पेज कर देंगे। जब हम इसका एडिट पेज करेंगे, क्योंकि अभी हमने 40 पिक्सल्स का ऊपर एक बार दी है ना, तो हमें 40 पिक्सल्स जो ये डाटा है इसको नीचे लाना है। ये वाला जो डाटा है इसको 40 पिक्सल्स नीचे लाना है। तो इसको नीचे लाने के लिए हमने कल सीखा था एडवांस के अंदर पैडिंग्स होती है। तो यहाँ पर हमें 40 पिक्सल्स की पैडिंग दे देनी है।
पैडिंग आ गई, सेव कर देते हैं हम इसको और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, तो ये देखें वापस ठीक हो गया आर यू हंग्री वाला। ठीक है, अब ये जो बंद है, बंद को नीचे लाना है, तो ये देखें ये है बैकग्राउंड के अंदर। तो हम जब यहाँ ये देखें खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो ये वाला रो लेआउट सिलेक्ट होगा। इसके जब स्टाइल में जाते हैं तो आपको यहाँ देखें बंद शो हो रहा है। अब इसमें ये बार आ रही है, देखें ये ऑप्शन शो हो रहा है, इसको हम ऊपर कर देते हैं, बंद आ गया नीचे। सेव करते हैं इसको और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये ठीक हो गया, क्योंकि 40 पिक्सल्स की जब हमने ऊपर स्पेस दी जिसमें हमने लिखा तो उतना हमें कंटेंट नीचे करना पड़ेगा ताकि वो प्यारा लगे। देखें ये वाला जो हिस्सा हमने अभी ऊपर डाला ना, ये हमने उसको बताया कि 40 का साइज यहाँ पर डालना चाहिए। जब हमने इसको 40 का साइज दिया तो नीचे वाला जो कंटेंट था वो तो अंदर घुस गया ना, इस हेडर के पीछे चला गया ना, क्योंकि ये ऊपर है पड़ा ना। तो हमने इसको नीचे लाना है, नीचे लाने के लिए हमें एडिट पेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पेज का कोडिंग थी। तो जब हम पेज को खोला तो पेज हमारे पास ऐसे आया। अब जब इधर पेज आया तो इसमें 3 डॉट्स के अंदर पहली रो लेआउट होती है। पहला जो डिजाइन है वो पहला ही होना है ना, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है, ये देखें माउस ला रहा हूं ना, तो इसके ऊपर देखें ब्लू कलर का एक सर्कल सा बन रहा है। तो इस ब्लू कलर के बाहर जो खाली जगह है वहां पर मैंने क्लिक किया। जैसे खाली जगह पे क्लिक किया तो इस पूरे सेक्शन को उसने सिलेक्ट कर लिया। जब इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, नीचे देखें लिखा हुआ आ रहा है पेज, इस जगह पर यहाँ अफगानिस्तान लिखा हुआ है ना, अफगानिस्तान, और ये इस जगह पर यहाँ नीचे देखें एक चीज लिखी हुई आ रही है पेज। पेज के आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रो लेआउट। ये सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपने क्लिक किया है और ये सिलेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है आपने गलत जगह पे क्लिक किया। यानी पेज के बाद रो लेआउट सिलेक्ट होनी चाहिए, उसके आगे। जैसे मैं फर्स्ट करता हूं, यहाँ पे क्लिक कर देता हूं तो देखें क्या सिलेक्ट हुआ, पेज, रो लेआउट, सेक्शन और टेक्स्ट। तो अब मैं इसको स्पेस दूंगा तो कहां स्पेस आएगी, सिर्फ टेक्स्ट नीचे जाएगा। ठीक, तो ये नहीं करना। हमने खाली जगह पे क्लिक किया तो देखें पेज और रो लेआउट सिलेक्ट हुआ, यानी कि पूरा सेक्शन सिलेक्ट हो गया जिसमें आर यू हंग्री भी लिखा हुआ है और जिसमें ये बैकग्राउंड भी मौजूद है। जब हम यहाँ पर आए तो इसके एडवांस में देखें, यहाँ पर हमें पैडिंग का ऑप्शन मिलता है। पैडिंग का मतलब होता है कि आपने इसको लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से या बॉटम से कितनी स्पेस देनी है। क्योंकि हमने ऊपर 40 की बार बनाई थी तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। अगर हमने इस जगह पर इस बार का साइज करना था, फर्ज करें 140, अभी वैसे गलत कर रहा हूं समझाने के लिए, तो फिर हमें ये देखें 140 किया तो देखें फिर वो आर यू हंग्री वाला पीछे गायब हो गया ना। तो फिर हमें इस जगह पर भी 140 करना है। अब यहाँ देखें रिफ्रेश करते हुए आर यू हंग्री वापस अपनी जगह पर एडजस्ट हो गया। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम 40 या 60 तक जाना चाहिए, वो एक बार अच्छी लगती है, इससे बड़ी बार बुरी लगती है। तो हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखिए ठीक है। अब इसको ये थोड़ा सा और नीचे आ गया तो हम इसको यहाँ से 40 ही कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ज्यादा सही लगे। ये देखिए, ये क्यों किया मैंने कि हमारा मेन्यू वाला बटन गायब हो गया था। तो यूआई यूएक्स की जबान में, यूजर इंटरफेस की जबान में ये गलत बात है कि आपने जो कंटेंट दिखाना है वो कम से कम पूरा तो दिखाएं। ठीक हो गया, यहां तक आज कंप्लीट हमने किया क्या चीज, हेडर। इंस्टॉलेशन के बाद हेडर को कंप्लीट किया। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसकी ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो पेज है, इस पूरे पेज को एडिट करना सीखेंगे कि यहाँ पे आइकन हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, यहाँ पे नाम कैसे तब्दील कर सकते हैं, इस जगह को कैसे सेट कर सकते हैं, इस जगह को कैसे सेट कर सकते हैं, ये सारा पेज हम सीखेंगे।
तो उम्मीद है कि 4 दिन है, सब बच्चे अपना अपना ये बना लेंगे वेबसाइट को ना। तो कोशिश करें यही वाला डिजाइन इंस्टॉल कर लें। उससे ये होगा कि जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊंगा, आप जब अपने हाथ से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी। और रेप्लिकेट ही होती हैं कि इस पे अगर फर्ज करें पैडिंग दी है तो कोई और वेबसाइट है उस पे पैडिंग देनी है तो पैडिंग ही है ना। वेबसाइट हम बनाई होती है और डिलीट भी कर सकते हैं। सर एक दफा कोई करके दिखा देते। अभी की है लेक्चर स्टार्ट होने से पहले।